नागरिक की तरह क्या पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है और जेल भेज सकती है, अगर उनके अगेंस्ट में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हो। तो एक चीज़ अगर हम थोड़ा-सा देखते हैं तो एक जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 में ये पास किया गया। उसमें इन लोगों को मतलब जुडिशियल ऑफिसर्स के गिरफ्तारी के संबंध में कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है। वहाँ पे क्या है, जजेस के लिए क्या है, वो उनकी पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं करती, बल्कि क्या करती है, पहले संबंधित जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट से अनुमति लेती है, उसकी जानकारी लेती है, उनको जानकारी देती है, उसके बाद ही जजेस को क्या करती है, तभी पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें आपको यहाँ पे भी समझना पड़ेगा। न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तार करने से पहले जो पुलिस है, पुलिस को क्या करना पड़ेगा, जो एजेंसी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से क्या करना पड़ेगा, उसको सूचना देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं या फिर तभी जो भी चीज़ें हैं मतलब, लेकिन अगर गिरफ्तार जब कर रही है तो एक चीज़ें बहुत आप समझ में आइए कि ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान देनी होने वाली बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं जो आपको समझ लेना पड़े। जजेस को या जुडिशियल ऑफिसर्स को अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसने सूचना भी दे दिया, जानकारी भी दे दिया, फिर भी क्या है कि इसकी गिरफ्तारी बहुत एक्सेप्शनल कंडीशंस में ही की जानी चाहिए। बहुत स्पेशल कंडीशंस में उसकी गिरफ्तारी पॉसिबल होती है। और क्या चीज़ें हैं कि जब उसको गिरफ्तार किया गया है तो अ, जो अ, जो डिग्निफाइड जो ट्रीटमेंट किया जाएगा, मतलब एक क्योंकि वो जुडिशियल ऑफिसर है तो उसके साथ सभ्य व्यवहार किया जाना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा मतलब उन लोगों के लिए गिरफ्तारी के बारे में कुछ प्रोविज़न है। आगे क्या है, मैंने आपको बताया है कि 1850 में जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। उसमें जज को उसके जुडिशियल कार्य के लिए जज जैसे जजेस हैं उनको जुडिशियल कार्य से संरक्षण प्राप्त होता है। जुडिशियल कार्य अगर कर रहे हैं तो उससे उसके मुकदमे में उनको संरक्षण प्राप्त होता है। मतलब जुडिशियल वर्क अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें उनको संरक्षण प्राप्त है। लेकिन ये संरक्षण ऐसा मत सोच लीजिए कि जुडिशियल वर्क करते समय अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसमें प्रोटेक्शन प्राप्त है। लेकिन जो ये संरक्षण व्यक्तिगत आपराधिक मुकदमे में या पर ये लागू नहीं होता। जैसे जज हैं उन्होंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं कि जो जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके एप्लीकेबल उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा उनको, नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्लियर बात है। तो मतलब जो प्रोटेक्शन उनको मिल सकता है वो जुडिशियल एक्ट करने के लिए, अगर उनकी पर्सनल इनमिटी है, जैसे उन्होंने अपने अपने रिलेटिव में अपने फ्रेंड को किसी के साथ सीनियस ऑफेंस कर दिया, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी और हाई कोर्ट से परमिशन लेकर उनको जेल में भेजा जाएगा, उनका भी ट्रायल चलेगा, उसमें कोई कोई बड़ी बात ही नहीं। बस जो चीजें समझने वाली है, एफआईआर इसमें मोटी-मोटी बातें क्या है, एफआईआर दर्ज हो सकता है, हाँ बिल्कुल दर्ज हो सकता है, जजेस के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। दूसरी चीजें जांच बिल्कुल जांच की जा सकती है इसमें, लेकिन गिरफ्तारी में वही हाई कोर्ट से उनको परमिशन सूचना देना जरूरी होता है, उनको जेल भेजने के पहले गिरफ्तारी के साथ। तो ये चीजें